तो इस मौसम में हम अपने बकरी उत्पादन जो हम कर रहे हैं उसमें किस तरह से ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि हम अपनी बकरियों में उनका स्वास्थ्य, उनका उत्पादन और उनकी देखरेख किस तरह से करें ताकि हम इस गर्मी के प्रभाव को कम से कम उन पर पड़ने दें। तो साथियों, हम देखते हैं कि बकरी जो है ख़ास तौर से छोटे तबके के किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है या लेबर हैं या छोटा मोटा उद्यम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद जानवर है जो कि बहुत ही कम लागत में उसको तैयार किया जा सकता है और कम से कम समय के अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस मौसम में बकरियों और उनके मेमनों के लिए आवास और आहार का प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है। तभी आप अपने पशु से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आवास प्रबंधन की। तो हमको जो तरीके अपनाने हैं उनमें एक तो शेड की उत्तम व्यवस्था। शेड जो है अच्छा हवादार हो। शेड के ऊपर आप जो जो भी स्थानीय स्तर पर आपको घास पत्ती, बड़े पत्ते वाले पौधे, उनकी छाल या भूसी, पुआल, ये सब डाल दें ताकि जो धूप की गर्मी है सीधे सीधे तौर पे उसके शेड को गर्म ना करे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसमें ऊपर से पानी की छिड़काव कर सकते हैं। हालांकि यह तभी करना चाहिए जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो। छायादार स्थान की व्यवस्था अति उत्तम है। उससे जानवर अत्यधिक गर्मी के चपेट में आने से बचेगा, लू लगने से बचेगा। मल मूत्र का निष्कासन बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए ताकि उसमें अमोनिया कलेक्शन ना हो, हवादार घर हो, साफ हो और गंध रहित हो, उसमें बदबू इकट्ठी ना हो, कीट पतंगे ना पनपें और टिक्स का ट्रीटमेंट भी समय समय पर करते रहें। तो इनसे हम किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए हम तैयार हो सकते हैं। बकरियों को संतुलित आहार देने से जहां स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वहीं बीमारियों से भी दूर रहता है और शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 2 से 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, बकरियों को प्रतिदिन आहार में दाना 300 ग्राम, हरा चारा 2 किलोग्राम और खनिज मिश्रण 10 ग्राम आवश्यक रूप से देना चाहिए। खान पान की व्यवस्था में भी आपको भी ऐसा करना पड़ेगा कि आपको प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा कम करके उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा बढ़ाने पड़ेगा। साथ ही हरी पत्तियां आप समावेश करें उसके भोजन में, तो वो उसके गर्मी से निजात पाने में सहायता करेगी। ये मुख्य रूप से झाड़ीदार पत्ते खाने पर खास तौर से पैर ऊपर करके चढ़ के उनको तोड़ के मुंह के द्वारा खाती हैं। ये अगर हम सूखा चारा, भूसा, घास, इन सबको अगर पेड़ पौधों की पत्तियों या फलीदार दाने वाले जो हरी घास है उनके साथ 1 और 1 के अनुपात में दे दें, तो ये इस विशेष पशु के लिए, बकरी के लिए रुचिकर भी होता है और साथ में उसके लिए बैलेंस डाइट का काम करता है। किसान भाइयों, अगर आप घर पर संतुलित आहार बनाना चाहते हैं तो 100 किलो दाना मिश्रण तैयार करने के लिए गेहूं का चोकर 25 किलो, मक्का 10 किलो, खली 25 किलो, चावल की पॉलिश 20 किलो, अरहर की चूरी 10 किलो, मूंग या चना की चूरी 5 किलो, मिनरल मिश्रण 4 किलो, नमक 1 किलो को अच्छी तरह मिलाकर सील पैक बोरों में पैक करके ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर नमी न हो। साथ ही दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। आप देखते हैं कि उनका फीड इंटेक बहुत कम हो जाता है, लगभग हर डिग्री के बढ़ोतरी के साथ ही तापमान के उनमें लगभग फीड इंटेक जो है लगभग 5% के आसपास कम होता है। तो उस दशा में हमको इससे निजात पाने के लिए सुबह सुबह खिलाएं, दोपहर में अच्छा खूब साफ़ सुथरा और ठंडा पानी भरपूर मात्रा में बकरियों को दें और शाम को जब दिन ढल जाता है उसके बाद फिर उसको दाना चारा के लिए प्रेरित करें। बीमारियों से, विशेषकर संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए हमको जो टीकाकरण तालिका है उसका बिल्कुल अक्षर से पालन करना चाहिए। इस मौसम में खासतौर से जनवरी से लेकर मई के बीच की बात करें तो जनवरी में जहां कंटेजियस प्लूरोनिमोनिया और पीपीआर का वैक्सीन होता है, मार्च में गलघोटू का वैक्सीन होगा और अप्रैल और मई में पॉक्स, जिसको चेचक भी बोलते हैं,
उसके अलावा एंट्रोटॉक्सीमिया और गलघोटू और मुंह पका खुरपका बीमारी का टीकाकरण बहुत आवश्यक है। जब मेमना रहता है तभी से चरणबद्ध कृमिनाशक दवाओं का भी देना बहुत ज़रूरी है। जब शुरू में 15 दिन का जब मेमना हो जाता है तभी उसको पाइपराजिन लिक्विड से नाश किया जा सकता है। उसके बाद 3 महीने की उम्र तक हर 15 दिन में, 3 महीने से 6 महीने की उम्र तक हर महीने, और 6 महीने के बाद उस प्रत्येक पशु को हम हर दूसरे महीने कृमिनाशक दवा समय समय पर देते रहें।